हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष जगनायक। आप लोगों का मैं एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सामान्य हिंदी का पोर्शन जो प्री बीएड एग्ज़ाम में हाल ही में पूछा गया था। तो चलिए लेट नहीं करते हैं, फटाफट शुरू करते हैं अपना इस वीडियो को। तो 81वां नंबर जो सी सेट का क्वेश्चन में पहला नंबर का मतलब 81वां नंबर का क्वेश्चन था, मैं खाना खा चुका तब वह आया, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो ये किस प्रकार का वाक्य है? मैं खाना खा चुका, उसके बाद एक अल्प विराम लगा हुआ है, तब वह आया। तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए संकेतवाचक। आपके हिसाब से क्या है आंसर? कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं बिल्कुल। अब 82वें नंबर का क्वेश्चन है, गुलर का फूल होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? गुलर का फूल होना, बहुत दिनों बाद दिखना, लापता होना, क्रोधित होना और प्रसन्न होना। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए आंसर ए, बहुत दिनों बाद दिखना। ठीक है। अब 83वें नंबर के क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में से अर्ध विराम चिन्ह कौन सा है? इसमें जनरली लोगों को आंसर ए और बी और सी में डाउट होगा, लेकिन ये है जो ए नंबर का क्वेश्चन है, ये है अल्प विराम और अर्ध विराम जो होता है बी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अपना बी। बी आंसर सही हो जाएगा। तो अपन चलते हैं अब 84वें क्वेश्चन पे। तो ये इसमें दिया हुआ है कि व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? व्याकरण की दृष्टि से, ठीक है, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो यह कहना आपकी भूल है, कृपया आप ही यह बताने का अनुग्रह करें। सी है, एक एक कर सभी मर गए। और डी है, चरखा काटना चाहिए। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए आंसर बी, कृपया आप ही यह बताने का अनुग्रह करें। ठीक है। 85 नंबर के क्वेश्चन में है, अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द क्या है? बताना है आप लोगों को। अनावृष्ट, अनभिज्ञ, पाताल और प्राचीन। तो डी आंसर यहाँ पे सही होगा। ये तो मोस्टली सभी स्टूडेंट्स ने बनाया होगा, छात्रों ने। ठीक है। अब 86वें नंबर के क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित सर्वनाम का प्रकार बताइए। सर्वनाम का प्रकार बताना है। ठीक है। इसमें जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, निश्चित है वह सफल जरूर होगा जो परिश्रम करेगा। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए आंसर ए, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है। अब आते हैं अपन 87 नंबर के क्वेश्चन में। तो निम्नलिखित में से अंतःस्थ व्यंजन है, अंतःस्थ व्यंजन है। तो इसका आंसर अंतःस्थ व्यंजन कौन सा होता है? अंतःस्थ व्यंजन होता है य, र, ल, व। डाउट नहीं होना चाहिए, आंसर बी। ठीक है, अंतःस्थ व्यंजन। पुरुषोत्तम में कौन सा समास है? पुरुषोत्तम में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। ठीक है, तत्पुरुष समास है। ये कारकों पर निर्भर करते हैं तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास होता है पुरुषों में उत्तम अर्थात पुरुषोत्तम। ठीक है। अब आंसर अपन 89 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, 89th। ठीक है। भाषा की अच्छी कक्षा में क्या क्या होना चाहिए? भाषा की कक्षा में, ठीक है, क्या क्या होना चाहिए? भाषा की कक्षाएं पाठ पढ़ा कर उससे प्रश्न उत्तर तक सीमित हो। ठीक है। ये तो इसमें अपने को अच्छी कक्षा में क्या क्या होना चाहिए पूछ रहा है ना। तो दूसरे नंबर में लिखा हुआ है, ठीक है, उसको पढ़ लेते हैं। भाषा की कक्षा पाठ्य पुस्तक व प्रश्न उत्तर तक सीमित हो। तीसरे नंबर में भाषा कक्षा को पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त आसपास की दुनिया, उनके अनुभव, अपने अनुभव से जोड़ा जाए। भाषा कक्षा में विद्यार्थियों को सोच और अपनी सोच को व्यक्त करने और अपने शब्दों को अर्थ देने का मौका उपलब्ध कराना चाहिए। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए आंसर डी, मतलब कथन 3 और 4 दोनों। ठीक है, 3 और 4 दोनों। भाषा की कक्षा पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त आसपास की दुनिया और अपने अनुभव से जोड़ा जाए। और चौथा, भाषा कक्षा में विद्यार्थियों को सोचने और अपनी सोच को व्यक्त करने और अपने शब्दों को अर्थ देने का मौका उपलब्ध कराया जाए। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। और 90 नंबर का क्वेश्चन में आते हैं, पठन कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है द्रुत गति से पढ़ना, उच्चारण की शुद्धता, पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, लिपि चिन्हों
की जानकारी। ठीक है, पठन कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? मेरे हिसाब से पठन कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है उच्चारण की शुद्धता। आपके हिसाब से क्या होगा? कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बता सकते हैं। यह वीडियो यहीं तक था। आगे आने वाले वीडियो में मैं इंग्लिश का पोर्शन आपके सामने में लेके आऊँगा। ठीक है, जो प्री BEd का ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।